दिल्ली में एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली गोवा एयर इंडिया की फ्लाइट तब उड़ान भरने को तैयार थी और उसी वक्त इंडिगो का विमान लैंड करने जा रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर इंडिगो फ्लाइट ने लैंडिंग टालते हुए फिर उड़ान भर दी। अगर एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ नहीं रोकता तो दोनों विमानों में टक्कर हो सकती थी। डीजीसीए इस घटना की जाँच कर रहा है। दिल्ली में जेल से छूटे एक शख्स ने उस व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी जिसकी बेटी से छेड़खानी के आरोप में वो गिरफ्तार किया गया था। उसने 56 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये वारदात अमर कॉलोनी में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बुजुर्ग पर करीब 25 बार चाकू से वार किया। इस दौरान उसने मौके पर पहुंचे पुलिस कांस्टेबल पर भी हमले की कोशिश की, लेकिन उसे काबू कर लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। आपको ये दफ्तर राउज एवेन्यू में अलॉट किया गया था। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आपके दफ्तर के अलॉटमेंट का तरीका गलत बताया गया था। उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी को जल्द से जल्द दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को बंगलों का आवंटन भी गलत बताया गया है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी सिद्धांतों को भूल चुके हैं। शुंगलू रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें ठेस पहुंची है, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ थे। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार की कई गड़बड़ी सामने आई है। अन्ना हजारे ने कहा, जो कुछ केजरीवाल ने किया है वो उसका कभी समर्थन नहीं कर सकते। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार करेंगे। दिल्ली में बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं, ऐसे में जेडीयू भी एमसीडी चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार बुराड़ी और बदरपुर में प्रचार करेंगे। दिल्ली में चोरों का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो वारदात को अंजाम देने के बाद गुफा में छुप जाया करते थे। पुलिस ने चाणक्यपुरी इलाके में उस गुफा का पर्दाफाश किया है, जहां उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था। गुफा में उन्होंने रहने का पूरा इंतजाम किया हुआ था, बाकायदा कमरे बनाए हुए थे। पिछले 10 सालों से ये दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाकों में चोरी की घटनाएं कर रहे थे। आरोपी वीरेंद्र, कुणाल, राजू, संतोष, बबलू और आनंद से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। दिल्ली में महिला पत्रकार पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने संजय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने अशोक विहार में पार्क में घूमने गई महिला पत्रकार पर पत्थर से हमला किया था। पुलिस के मुताबिक छेड़खानी की कोशिश में नाकाम रहने पर उसने महिला पत्रकार पर हमला किया था। मुंबई में शिवाजी स्मारक को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। इस स्मारक को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट पर 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर सवाल उठाए गए थे और पूछा था कि जब सरकार के पास किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसा नहीं तो इस मूर्ति पर इतना क्यों खर्च किया जा रहा है। कोर्ट ने फडणवीस सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट को लिखी एक चिट्ठी में ऑर्थर रोड जेल के एक कैदी ने शिकायत की है कि जेल में 10 लाख रुपए देने पर टीवी और पर्सनल गेस्ट की सुविधा मिलती है, जबकि 5 लाख रुपए देने पर घर का खाना, सिगरेट, मैगजीन और रेडियो भी मिलता है। कैदी की इस चिट्ठी पर सरकार ने कार्रवाई की बात कही है। मुंबई के वर्सोवा बीच पर समंदर की लहरों के साथ केमिकल वाला झाग किनारे लग रहा है। ये झाग बीच पर पहुंचने वाले लोगों के सेहत के लिए खतरनाक है, साथ ही समुद्री जीव पर भी इसका असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक मलाड की खाड़ी से निकला हुआ ये इंडस्ट्रियल वेस्ट समंदर के पानी में घुल गया है।